37 नंबर बताइए, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो संगीत भारती की कमाई से बिरजू महाराज एक स्कूटर खरीदे थे, यानी 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए बाबू, और आप लोग भी देखिएगा कि कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। कह रहा है कि कविता संग्रह से लिया गया है, तो आप लोगों को बताए थे ना, एक वृक्ष की हत्या कहां से संकलित है? इन दिनों से संकलित किया गया है। एक वृक्ष की हत्या कहां से संकलित किया गया है? इन दिनों से संकलित किया गया है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अविन्यो? ला मादामोजेल द अविन्यो ये पिकासो की कृति है। 39 का सी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? आपको बताया था ना कि मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, तो हमारी नींद शीर्षक कविता में मक्खी का जीवन क्रम जो है वो पूरा हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर ना फिल्म बना है। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? ग से गमला, तो ध्यान रखिएगा टूटता हुआ गमला से। आपको बताया था ना अक्षर ज्ञान, जिसमें बालक जो है वो ग को मतलब टूटता हुआ गमला, मतलब गमला जैसे टूटता है वैसे ही बालक टूट जाता है। तो 42 के बाद अब 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्या कह रहा है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? नौबत खाने में इबादत, प्यारे बच्चों नौबत खाने में इबादत क्या है? तो नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, यानी कि 43 का सी ऑप्शन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो बालाजी मंदिर में ना, चूंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे, तो बालाजी मंदिर याद रखिएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? किस काव्य ग्रंथ को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला है 1952 में? तो जवाब होगा बनलता सेन। बनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था। 46 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहां बोलता है? तो उल्लू बोलता है कपास के पेड़ पर। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहां बोलता है? कपास के पेड़ पर बोलता है। 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी की माता का नाम? तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। अगला नंबर, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, यानी 48 का बी ऑप्शन सही होगा। 49वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है? कह रहा है किस कवि की काव्य शैली जो है वो गीतात्मक है और भाव बोध में रहस्योन्मुखता है? तो 49 का जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के की कविता में। ठीक है ना, रेनर मारिया रिल्के की कविता में। आगे 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहां विश्राम करती थी? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहां विश्राम करती थी? तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है वह कवि के कपोलों पर विश्राम करती थी। भगवान की कृपा दृष्टि कहां विश्राम करती थी? कवि के कपोलों पर, याद रखिएगा। याद रहेगा बाबू, कवि के कपोलों पर भगवान की कृपा दृष्टि जो है वो विश्राम करती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कवि के कपोलों पर भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती थी। तो ये 50 क्वेश्चन तक ना आपका किताब वाला क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन तक किताब वाला क्वेश्चन था। एकदम सही सही बताइए, तो ये 50 में से कितना क्वेश्चन आप लोग बना ले सकते हैं? 50 में से कितना क्वेश्चन है कि आप लोग बना लेंगे अपने मन से? बताओ बाबू, 50 में से कितना क्वेश्चन आप लोग अपने मन से बना ले सकते हैं कि नहीं सर जी इतना तो बन ही जाएगा? बताओ, ये बताइए जल्दी जल्दी से, 50 में कितना क्वेश्चन? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 50 में हमको लगता है 40-45 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लेंगे।
अब उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन से व्याकरण वाला पार्ट है, तो चलिए देखते हैं व्याकरण में कैसा कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ए वर्ण का, तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है बाबू, कंठ और तालु दोनों होता है, तो कंठ जोड़ तालु से मिलकर के बनता है कंठ तालव्य, ध्यान रखिएगा, कंठ जोड़ तालु से मिलकर के बनता है कंठ तालव्य। आगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग हमें बता दीजिए। बताओ बाबू, 52 नंबर बता दीजिए, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा, ल वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। 53 नंबर बता दीजिए, हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो वर्ण पांचवा अक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है, तो जवाब होगा बी यानी 5। चलिए आगे, जैसे कखा गगा अंगा हो गया, इया हो गया, ना हो गया, मा हो गया, ये सब अनुनासिक वर्ण में आता है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, 54 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, अघोष वर्ण हो जाएगा ठ, क्योंकि बाबू दूसरा चौथा वर्ण जो होता है वो अघोष कहलाता है, आपको बताए थे। आगे बता दीजिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्या कह रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, नाक और मुंह दोनों से जिसका उच्चारण होता है उसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, अभी तो बताए हैं। जिस वर्ण का अनुनासिक मतलब होता है नाक और मुंह दोनों, नाक प्लस मुंह दोनों, इसको कहते हैं अनुनासिक वर्ण, क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। आगे बताइए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाए उस सुर को कहा जाता है अनुतान, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण किसी भी शब्द का अर्थ बदल जाए उसको अनुतान कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, दो गो वर्ण मिलता है तो संधि, ठीक है ना। अगला 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, कह रहा है कि पा फा बा भा मा और चा वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है, पा फा बा भा मा और चा वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है, तो याद रखिएगा पा फा बा भा मा और चा वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण आधा मा के समान होता है। चलिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये तो सबको पता है कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। चलिए 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 60वां नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए, हाँ 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर, यहां पर होगा, आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाबू ध्यान रखिएगा अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, ऐसे होता है ना, इसको अर्धचंद्र कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिए 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार के संधि होते हैं, तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण है शयन। आगे बता दीजिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद, पम जोड़ चम से होता है पंचम, यानी कि 62 का बी नंबर, पम जोड़ चम, पम जोड़ चम से क्या होगा, पंचम होगा, 62 का बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, यदि तत्सम शब्दों में तलव्य हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है, यदि तत्सम शब्दों में तलव्य हो तो तद्भव में कौन वर्ण होगा, अगर तत्सम शब्द में तलव्य हो तो तद्भव में ये वाला श